गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एपिडेमियोलॉजी चैप्टर में हमने पढ़ा था डिजीज ट्रांसमिशन, जिसमें पहला था हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जिसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा था बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने से या एनिमल्स के बाइट करने से, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन या निडल्स के थ्रू। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है? जो इनडायरेक्टली हो, जिसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो। Indirect transmission transmit indirectly through third person through a vehicle or vector। इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज जो किसकी वजह से ट्रांसमिट होती है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? वेक्टर और व्हीकल। वेक्टर और व्हीकल मतलब क्या हुआ? वेक्टर क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं पैथोजेंस को, लेकिन वो खुद कॉज नहीं होते डिजीज़ का या किसी को बीमार करने का। डज नॉट कॉज डिजीज़ इटसेल्फ, यानी खुद वो कॉज नहीं होंगे डिजीज़ करने का, लेकिन जो उनके अंदर का जो बैक्टीरिया है या जो भी उनके ब्लड के अंदर है वो डिजीज़ को ट्रांसमिट कर देते हैं। but spread infection by conveying pathogens from one host to another। क्या कैसे करते हैं वेक्टर्स? खुद कारण नहीं है किसी को बीमार करने की, लेकिन ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एग्जाम्पल है मॉस्कीटो। मॉस्कीटो अगर एक डिसीज्ड पर्सन को काट ले, फिर हेल्दी पर्सन को काट ले, तो उस केस में क्या होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा। और मॉस्कीटोज के काटने से कॉमनली क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक है। और व्हीकल्स क्या होते हैं? व्हीकल्स मीडियम होते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसमें हम कल्चर मीडिया ले रहे थे माइक्रोबायोलॉजी में। तो वैसे ही मीडियम क्या होगा यहाँ पे? कोई बैक्टीरिया अगर पानी में प्रेजेंट है और वो पानी ह्यूमन इनटेक करता है, तो उसमें व्हीकल क्या रहेगा? हमारा वाटर, क्योंकि वाटर एक मीडियम है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ह्यूमन तक पहुंच रहा है। तो क्या हुआ? दीज वेक्टर में भी इन एनिमेट और एनिमेट। अब इन एनिमेट और एनिमेट क्या होते हैं? इन एनिमेट हुए जिसमें जैसे नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, यूटेंसिल, बर्तन, डिश, ये सब चीज़ें, कपड़े। और एनिमेट क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एनिमेट क्या हुए? जिसके अंदर लाइफ है, जो जीवित है। और इनएनिमेट क्या हुए? नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिसके अंदर जीवन नहीं है और जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स आ गई, ठीक है। अब हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, कैसे ये ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन द्वारा। इसमें क्या आ जाता है? व्हीकल ट्रांसमिशन, जो मैं बता चुकी हूँ। कोई भी व्हीकल, कोई भी मीडियम जिसकी वजह से डिजीज़ ट्रांसफ़र हो। कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज़ में बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, वाटर, मिल्क, प्लाज्मा। ये व्हीकल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि कोई भी कॉजेटिव डिजीज़ या बैक्टीरिया किसी में भी ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। किसके द्वारा? व्हीकल्स के द्वारा, जो मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया है। जैसे दूषित पानी हुआ, दूषित खाना हुआ, या मिल्क हुआ, या प्लाज्मा हुआ खुद की बॉडी का जो इन्फेक्टेड है। तो इसमें क्या आ जाती है? जैसे कि हमारी डिसेंट्री। डिसेंट्री में क्या हो जाता है? हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है कोई भी दूषित खाना खाने से। पोलियोमाइलाइटिस, ये भी दूषित खाने से हो सकती है। टाइफाइड भी हमें दूसरे दूषित खाने या दूषित पीने से हो सकता है। प्लाज्मा ट्रांसफ़र से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा विक्टर ट्रांसमिशन। विक्टर ट्रांसमिशन मैंने बताया कि इनएनिमेट और एनिमेट हो सकते हैं। इनएनिमेट निर्जीव, जिसमें जान नहीं है, जो जीवित नहीं है। एनिमेट मतलब जिसमें जान है, जीवित है, लाइफ है। तो विक्टर ट्रांसमिशन में इनएनिमेट कौन से हुए? थ्रू डिशेस, यूटेंसिल्स, बुक्स, कंटामिनेटेड फूड। जिसके अंदर जीवन नहीं है, वो चीज़ें भी डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। जैसे कि गंदे बर्तनों से या कंटामिनेटेड बुक्स जैसे धूल मिट्टी जम जाती है। खाना प्रदूषित हो, जो गंदी जगहों पे बना हो, जिसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखा नहीं गया हो।
ठीक है। और एनिमेट में क्या आ जाते हैं, सजीव, जिसमें लाइफ है, जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर रहा है थ्रू इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, फ्लाइज, मॉस्किटो, सब इसके अंदर आ जाते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। तो मॉस्किटोज, फ्लाइज, टिक्स क्या होते हैं, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, जैसे कुत्तों में कीड़े होते हैं, या चलते फिरते वो मकड़ी जैसे टिक्स होते हैं, फ्लीज होती हैं। तो उनकी वजह से हमें कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे प्लेग हुई, प्लेग वीनेश ने एक्सप्लेन किया था कि प्लेग डिजीज़ होती क्या है, रैट की वजह से हो रही थी। रैट जो है उसमें बैक्टीरिया था, वो कनेक्ट हो रही थी, कांटेक्ट में आ रहा था उसका बैक्टीरिया इंसानों से, तो वो क्या हुआ, सजीव वेक्टर हुआ, यानी जिसकी वजह से डिजीज़ खुद कॉज हो रही थी, वो खुद बैक्टीरिया इंसान के कांटेक्ट में आया। मलेरिया हुआ जो मच्छरों से हो रहा है, फिलेरियासिस हुआ, फिलेरियस भी हम डिजीज़ में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांसमिशन है हमारा एयर ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो हवा द्वारा ट्रांसमिट हो। हवा द्वारा, जैसे कि किसी ने छींक दिया तो हवा में बैक्टीरिया आ गए, तो उसके कांटेक्ट में कोई आ गया तो वो ट्रांसफ़र हो गई। या डस्ट ऐसी हुई जिसकी वजह से कोल्ड एलर्जी वगैरह हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, बीमारी हो जाती है किसी किसी को डस्ट से एलर्जी की वजह से। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं ड्रॉपलेट कफ्ड और स्नीज्ड इनटू एयर। किसी ने कफ किया, खांसी आई या स्नीजिंग कर दी, छींक दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका बैक्टीरिया ड्रॉपलेट्स के थ्रू एयर के कांटेक्ट में आया, एयर में आने के बाद किसी और पर्सन को हुआ, कोई और पर्सन उस एयर के कांटेक्ट में आया जहाँ पे उसने ड्रॉपलेट्स अपनी फैला रखी हैं या जहाँ पे उसकी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं। तो उसमें सबसे बड़ी आपका एग्जांपल है टीबी का। टीबी ऐसी डिजीज़ है जो खांसी से, छींक से फैल जाती है, क्योंकि इसके बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। तो ये बैक्टीरिया एयर ट्रांसमिशन के अंदर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डस्ट भी एक कारण है बैक्टीरिया या डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे धूल में काम कर रहे हैं तो कोई बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो गया जो एयर बॉर्न है, जैसे ऑर्थोपोड्स होते हैं। डस्ट में क्या है, सम लार्ज पार्टिकल, डस्ट के ड्रॉपलेट से थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये टाइनी होते हैं जो दिखते नहीं हैं, ये धूल के कण होते हैं जो दिखते हैं, सनरेज में जैसे दिखते हैं। सम लार्ज पार्टिकल्स ऑन फ्लोर, कारपेट, क्लॉथ्स। इसका मतलब क्या हुआ कि धूल के कण जो फ्लोर पे हो सकते हैं, ज़मीन पे हो सकते हैं, कारपेट पे हो सकते हैं, कपड़ों पर हो सकते हैं, जैसे हमने मिट्टी में काम किया है या हम डस्टिंग कर रहे हैं, सफाई झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो उसके दौरान क्या उड़ती है, घर से धूल उड़ती है, क्योंकि हवा में क्या होते हैं, कण होते हैं धूल के। तो ड्यूरिंग स्वीपिंग मतलब सफाई करना, झाड़ू पोछा करना। डस्टिंग में क्या है, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना घर की। बेड मेकिंग डस्ट, जो बेड होते हैं, गद्दे होते हैं ना, उसके भी नीचे कभी आप देखोगे तो धूल इकट्ठी हो जाती है, तो वो भी क्या कारण है, बीमारी का ही कारण है। इसलिए रेगुलरली हमें अपने आसपास की चीज़ों की सफाई करती रहनी चाहिए। तो इसमें सबसे आगे क्या है, ट्यूबरकुलोसिस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो डस्ट से फैल रहा था, एयर के कांटेक्ट में आने से ड्रॉपलेट्स जो आ रही थी, और स्मॉल पॉक्स भी हो जाता है, जिसे छोटी माता बोलते हैं। ठीक है। तो डस्ट और ड्रॉपलेट्स में क्या आया, ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो डिजीज़ पर्सन के छींकने खांसने से आ गई। डस्ट क्या होती है, जो कारपेट या क्लॉथ्स में एनवायरनमेंट की वजह से प्रेजेंट है, जो ज़्यादातर डस्टिंग करते वक्त हमें ध्यान दिखाई देती है, सफाई करते वक्त हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ और लास्ट, फिंगर ट्रांसमिशन। फिंगर ट्रांसमिशन क्या होते हैं, जैसे गंदे हाथ हैं, गंदे उंगलियां हैं, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हो सकती है। कंटामिनेटेड फिंगर्स एंड हैंड्स, जैसे अभी हमने झाड़ू लगाई तो हमारे हाथों पे गंदगी आई, या हमने खाना खाया तो हाथों पे थोड़ा खाना रह गया, या हम बाहर से आए हैं तो बाहर की बहुत सारी चीज़ों को टच किया है हमने, तो वो हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ वॉश कर लेने चाहिए। जो वॉश नहीं करते तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें इन्फेक्शन हो जाते हैं।
गंदे हाथ जो मुंह के कांटेक्ट में आएंगे, मुंह के अंदर जाएंगे, अगर गंदे हाथों से ही हमने खाना खा लिया तो हमें सबसे क्या होगा, डिसेंट्री हो जाएगी, यानी इंटेस्टाइन में या स्टमक का इन्फेक्शन हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक में। ठीक है, तो फिंगर ट्रांसमिशन में क्या आ गया, गंदे हाथ, गंदी उंगलियों से कुछ भी हमने मुंह को टच किया या मुंह के अंदर पानी पिया, खाना खाया, तो वो हमें डिजीज़ कॉज करेगा, बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे। तो ये थे हमारे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ DM करें। थैंक यू।